ध्वनि से मंच का स्वागत बाद में होगा। आइए हम सब तालियों के साथ आ जाइए बेटियों, तीसरी लाइन से बैठ जाइए। आ जाइए, आगे आ जाइए। उज्जवल पचौरी जी तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया पधारें। समरसता सेवा संगठन के सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी, मंच पर विराजमान आदरणीय परम पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी और माननीय श्री भैया लाल मोटिया जी से आग्रह है कि हमारे अध्यक्ष संदीप जैन जी के साथ माता शबरी, प्रभु श्री राम, भारत माता और नर्मदा मैया के चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पण कर और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। जोरदार करतल ध्वनि से हम सब बीच में शामिल होंगे। कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, अंधकार विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति ब्रह्म विष्णु शक्ति शिव नारायणी, आरोग्य धन संपदा दे, आरोग्य धन संपदा दे, ज्ञान बुद्धिदायिनी दीप ज्योति। शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी से हमारे बीच पधारे आदरणीय रंजीत सिंह जी से आग्रह है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। कृपया मंच पर पधारे आदरणीय सरदार रंजीत सिंह जी, कृपया मंच पर। समरसता सेवा संगठन अपनी स्थापना के बाद से निरंतर विभिन्न महापुरुषों का, आराध्य पुरुषों का, मातृशक्ति की जयंतियों को पावन पर्व के रूप में मनाता रहा है और उसी क्रम में है 28वीं जयंती का समारोह इस वर्ष में आयोजित है। माता शबरी जी की जयंती, भारतवर्ष की भक्त शिरोमणि माता शबरी की जयंती है पावन पर्व। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा हम सब मिलकर संवेद स्वर में विजय महामंत्र का पाठ करेंगे जिससे यह कार्यक्रम आगे बढ़ाया जा सके। आइए हम सब श्री राम जय राम का संवेद स्वर में पाठ करें। 7 बार हम इस मंत्र को दोहराएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंचासीन अतिथियों के स्वागत का क्रम आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती आभा साहू जी से आग्रह करूंगा कि वे पधारें और हम सब की ओर से आज के कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हैं, हम सबको आशीर्वचन देने के लिए पधारी परम पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी का हम सब की ओर से अभिनंदन करें। आप ब्रह्मर्षि बाबरा विद्यालय और विराट हॉस्पिटल की संस्थापक हैं। भाई संदीप जैन जी इस सम्मान में शामिल हों। जोरदार करतल ध्वनि से हम सब भी
परम पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी, जिनका व्यक्तित्व ही हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहा है, उनके अभिनंदन के अभूतपूर्व क्षण हम सबके लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे। अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ के प्रदेश सह सचिव एवं जिला अध्यक्ष माननीय श्री भैयालाल मोतिया जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं एडवोकेट सिद्धार्थ शुक्ला जी से आग्रह करूंगा, कृपया पधारें और हम सब की ओर से भैयालाल जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच मंच को अपनी विशिष्ट उपस्थिति से सुशोभित करने वाले सरदार रणजीत सिंह जी के स्वागत के लिए मैं भाई बालकृष्ण पटेल गुड्डू भैया से आग्रह करूंगा, कृपया आएं और हम सब की ओर से सरदार रणजीत सिंह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। धन्य धन्य मां शबरी, धन्य धन्य मां शबरी भक्ति का शिखर है पाया, धन्य धन्य मां शबरी भक्ति का शिखर है पाया। आते हैं श्री राम, आते हैं श्री राम बुलाना जगबों से बुलाया। धन्य धन्य मां शबरी भक्ति का शिखर है पाया। नमन नमन है नमन 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 है नमन कोटि भक्त शबरी को, धन्य हुए हम सभी जन्म भारत में पाया, धन्य हुए हम सभी जन्म भारत में पाया। भाई मनोज सेठ जी से आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सब की ओर से हमारे अपने अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी का स्वागत अभिनंदन करें। सामने से आ रहा है आप लोग देख रहे हो। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक, संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष है, कौन है वह दिव्य भूमि, यही भारतवर्ष है। हम सबका भारतवर्ष है, हमारा भारतवर्ष। ऐसे सुंदर भारतवर्ष में भक्त मां शबरी का जन्म हुआ और उन्हीं मां शबरी की जयंती का पर्व हम सब यहाँ मना रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारी संस्था के अध्यक्ष, समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष, सबसे पहले एक स्वागत का क्रम रह गया है। मैं संजय नाहटकर जी को आग्रह करूंगा, कृपया आए और हम सब की ओर से क्षमा चाहता हूं। हमारे समरसता सेवा संगठन के सचिव भाई उज्जवल पचौरी जी का स्वागत अभिनंदन करें और इसके पश्चात आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष श्रीमान संदीप जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें और अपना स्वागत उद्बोधन करें। भाई संदीप जैन जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, सबरी माता की, सबरी माता की, राजा रामचंद्र जी की, राजा रामचंद्र जी की। आज समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित माता सबरी जी की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी में हम सभी के बीच में
कृपा पूर्वक अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गर्मानुभवता प्रदान करने वाली हम सभी की मार्गदर्शक परम पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी, हम सभी के मध्य विराजमान आदिवासी सभी संघ के सम्मानित श्री भैयालाल जी, गुरुद्वारा कमेटी से हम सभी के बीच में जिनका मार्गदर्शन स्नेह और सहयोग हम सभी को संगठन को सदैव मिलता रहता है, ऐसे सरदार रंजीत सिंह जी, संस्था के सचिव सम्मानित श्री उज्जवल पचौरी जी, इस सभागार में उपस्थित विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती गीता साहू जी, श्रीमती बनीता घई जी, आदरणीय रेखा मेहरा जी, आदरणीय रोशनलाल कोल जी और समाज के विभिन्न वर्गों से पधारे हुए समस्त श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ बंधुवर्ग और सभागार में उपस्थित विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चे, मातृशक्ति, आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज माता सबरी जी की जयंती है। माता सबरी जी जिनका जन्म पुराणों के हिसाब से फागुन मास की सप्तमी को, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हुआ था, तो संस्था ने उनका जयंती का कार्यक्रम आज मनाने का निर्णय लिया था। कई बीच में बात आई कि उनकी 24 फरवरी को मनाई जाती है, तो हो सकता है, लेकिन जब उसमें अध्ययन में गए तो फागुन मास की सप्तमी को ये तिथि आई। हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि समरसता सेवा संगठन ऐसे सभी महापुरुषों की जयंती पर संगोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित करती है, जिन्होंने सनातन परंपरा के अनुसार भारतीय संस्कृति के संरक्षण में, संवर्धन में अपना योगदान दिया है। और माता सबरी जी की जहाँ तक बात है, तो समरसता सेवा संगठन का जो प्रतीक चिन्ह है, जो लोगो है, वो भी माता सबरी जी के चित्र उसमें अंकित है, माता सबरी जी की प्रेरणा से, कि कैसे समरस उस समय में भगवान राम का अवतार जब पृथ्वी पर हुआ, उस समय से भारतीय संस्कृति में समरसता व्याप्त है। मतलब जब से सनातन में शुरुआत से समरसता है, ये कोई आज हो रही है ऐसा नहीं, हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमको उसमें जीने की आवश्यकता है, हमको अपने आचरण में, व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। कालांतर में कहीं हम जातियों में, वर्गों में बट गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सब एक हैं, हिंदू, हम सब हिंदू हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारत वंश के संस्कृति को संवाहित करने वाले वो प्रतिनिधि हैं, जो भारत की संस्कृति को, सभ्यता को अच्छे बनाए रखें। कहीं ना कहीं सब लोग, इसीलिए समरसता सेवा संगठन का घोष वाक्य है कि सब सबको जाने और सब सबको माने। ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है। सब एक पुरुष, एक परमात्मा की सब संतान है। सब में कहीं ना कहीं परमात्मा का अंश विराजमान है। हर जीव में परमात्मा का अंश विराजमान है। हम सबको जाने, सबको माने, इस पवित्र भाव को जन जन में पहुंचाने के लिए सब समाज के बीच में प्रत्येक आराध्य की जयंती मनाना, ये समरसता सेवा संगठन का मुख्य कार्य है। हम आज अतिथियों की और आपके बीच में ज़्यादा कुछ न बोलते हुए आप सभी की गर्वमय उपस्थिति को प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सब
सबको जाने और सब सबको माने का ध्येयवाक्य के लेकर समरसता सेवा संगठन चल रहा है और लक्ष्य है समरस भारत समर्थ भारत। ऐसे समरसता सेवा संगठन के अध्यक्ष भाई संदीप जैन जी ने अपनी बात रखी। समरसता सेवा संगठन की ओर से आज के इस पावन अवसर पर वक्ता के रूप में अपने विचार रखने के लिए मैं भाई श्री अरुण अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। भाई अरुण अग्रवाल जी। प्रभु श्री राम जी, भारत माता और माता नर्मदा जी, माता सबरी जी के चरणों में अपनी विनम्र नमन अर्पित करते हुए इस मंच को शोभायमान कर रहे हमारे अतिथि, माननीय मुख्य अतिथि पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी जी, आदरणीय भैया लाल जी गौटिया जी, बाबूजी, मंच के अध्यक्ष श्री संदीप जैन जी, संगठन के सचिव श्री धीरज उज्जवल पचौरी जी और इस मंच का संचालन कर रहे भाई धीरज जी। आज माता सबरी जी की जयंती है। इस अवसर पर मुझे संगठन की ओर से अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आभारी हूँ संगठन के अध्यक्ष जी का। विश्वास मानिए, कल जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको संगठन की ओर से बोलना है, तो मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला था, हाँ। मैं विचार करता रहा कि 27 जयंतियां हो चुकी हैं, उनमें मुझे बोलने का अवसर शायद इसलिए नहीं मिला कि आज प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त सबरी जी के विषय में मुझे बोलना था और आज यह अवसर मुझे मिलना था। इसलिए मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। पूरे विश्व में रामचरितमानस और उसके सभी चरित्र समरसता का अनूठा उदाहरण है। उन चरित्रों में माता सबरी का चरित्र भी एक है। हम सभी जानते हैं रामचरित मानस में एक भीलनी थी जो प्रभु राम की अनन्य भक्त थी। लेकिन विस्तृत रूप से जानने के लिए संगठन के ध्येय वाक्य हम सबको जाने सबको माने के वाक्य को प्रामाणिक करें और पूरा जीवन व्रत आज पढ़ने का अवसर मिला है। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके मुखिया अज थे, और अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। श्रमणा की माता का नाम इंदुमती था। श्रमणा की जाति सबर थी जो कि भील जाति से संबंधित थे और इसी कारण उनका नाम सबरी हुआ। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय थी। धीरे धीरे सबरी बड़ी हुई, लेकिन कुछ हरकतें उनकी ऐसी थी जो उनके पिता अज और माता इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उनके पिता और माता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि यह बैरागी की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। तब विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के लिए एक ही बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया गया। एक दिन जब इंदुमती अपनी पुत्री सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों इकट्ठे किए गए हैं? तब इंदुमती ने कहा कि बेटा, तुम्हारा विवाह होना है और तुम्हारे विवाह के दिन इन पक्षियों को पक्षियों को भोज के रूप में तैयार किया जाएगा आमंत्रित अतिथियों के लिए। तब सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने सोचा, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान मैं नहीं होने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी गई तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। सबरी ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ खोल रही थी उसी समय उनको किसी ने देख लिया। इस बात से वह डर गई और वहां से भाग निकली। भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर अनेकों ऋषि मुनि निवास करते थे। सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, तब तक रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम को साफ करना,
वहाँ उनकी सारी जो दिनचर्या होती है, पूजन की सामग्री इकट्ठी करना, उनके लिए संध्या की लकड़ी इकट्ठी करना, उन्हें हवन कुंड के पास रख देना, ये सब व्यवस्थाएं करती रही। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कौन है जो सारे हमारे नित्य कर्म निपटा देता है और मुझे हम लोगों को पता भी नहीं लगता। एक दिन सुबह सुबह ऋषियों ने सबरी को देखा तो पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा। सबरी ने बताया कि वह भीलनी है और कुछ उसमें बातें चली। कुछ ऋषियों ने उनका विरोध भी किया, कुछ ऋषियों ने उनका समर्थन किया और एक महर्षि मतंग ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने सबरी को अपनी बेटी मानकर एक कुटिया में शरण दी और अपनी सेवा का अवसर दिया। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि हे पिता, एक पिता को मैं घर छोड़कर आ गई और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल कौन रखेगा? तब मतंग ऋषि ने कहा कि बेटा, तुम्हारा ख्याल स्वयं प्रभु राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहने लगी, प्रभु श्री राम है कौन? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? महर्षि बोले, बेटी तुम्हें उन्हें खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया और राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती थी, राह बहारती थी, उनके लिए मीठे मीठे फल लाकर रखती थी, तोड़कर लाकर रखती थी। लेकिन प्रभु का इंतजार करते 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 बेचारी बूढ़ी हो गई। लेकिन अब वो समय आ गया जब गुरु वचनों को पूर्ण होना था और ताहि दे गति राम उतारा, सबरी के आश्रम प्रभु पगधारा। सबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ उजिए भाई। सबरी ने फूल बिछाकर रखे थे, श्री राम जी के लिए बेर तोड़कर लाई थी। वह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे, उन्होंने बेरों को चख चख कर छांट कर अलग रख दिया मीठे बेरों को। एक पत्थर के आसन पर बैठी थी सबरी, पहली नजर में प्रभु श्री राम को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी की प्रतीक्षा संपन्न हुई और भगवान श्री राम उन्हें मिले और प्रभु दर्शनों के बाद प्रभु का परम धाम उन्हें प्राप्त हुआ। इधर तक की कथा तो हम सबने लगभग सबने सुनी है और सबको मालूम है, लेकिन सबरी कैसे बने, उनका पूर्व जन्म क्या था, इस विषय में थोड़ा सा एक मिनट की चर्चा। और सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी जिनका नाम परमेसी रानी था। एक बार प्रयाग कुंभ के मेले में परमेसी रानी और राजा जो उनके पतिदेव थे दोनों साथ में गए। वहां पर राजा का शिविर लगा हुआ था। रानी को एक दिन अपने कक्ष की खिड़कियों से ऋषियों का एक समूह दिखा जो हवन कर रहे थे और वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमेसी का मन उन ऋषियों के बीच जाकर प्रभु भक्ति को करने लगा। उन्होंने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं और इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमेसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि की बेला में रानी परमेसी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी के तट पर गई और वहां माँ गंगा से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपमान और रानी मत बनाना, अब मैं समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमेसी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है और अगले जन्म में सबरी का जन्म प्राप्त करके इस धरा पर अवतार लेती है। एक बार बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की, बोलिए माता सबरी की। धन्यवाद अरुण जी। जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है तब प्रभु श्री राम आते हैं। ऐसा अरुण जी ने हमें बताया कि माता शबरी किशोरावस्था से प्रतीक्षा करती रही और जब वो वृद्ध हो गई तब प्रभु श्री राम पधारे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि राम आएंगे। अगले वक्ता के रूप में मैं आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि सरदार रणजीत सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इस पावन अवसर पर हम सबको अपने उद्बोधन से परिचय कराएं। आदरणीय सरदार रणजीत सिंह।
बोलिए भारत माता की, प्रभु श्री राम की, माता सबरी की, समूह नारी शक्ति की। और आज ये मंच मुझे बोलने का मौका दे रहा है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसी माता सबरी जी के लिए बोलना है। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो टीचर कभी कभी हम लोग को इन सब बातों के लिए बताते थे। जैसे आज सभी स्टूडेंट आए हैं तो इनको भी यहाँ के स्कूल वालों जो टीचर्स होंगे उन्होंने बताया होगा कि आज माता सबरी जी के लिए प्रोग्राम रखा गया है। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छा इतिहास माता सबरी जी का बताया। श्रद्धा और सेवा की भावना अगर हमने सीखी है तो हमारी संस्कृति में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे को सेवा से और उस सेवा के लिए कैसी श्रद्धा होनी चाहिए उससे जोड़ा है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं जिन पे बोला जाता है, पर समरसता सेवा संगठन जो हर विषय पर संत महापुरुषों के जयंतियां मनाता है उसमें बोलने का अवसर हर एक को मिलना चाहिए। बल्कि जो बाहर से आते हैं उनको भी इस बारे में जानकारी अगर होती है तो वो आके अपने मन से बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने दिल की बात नहीं रखेंगे तो अधूरी जानकारी भी पूरी कैसे हो पाएगी। भाई साहब ने अभी बहुत अच्छा इतिहास पढ़कर सुनाया आपको। मुझे एक बात उनकी श्रद्धा के रूप में याद है। कहीं ना कहीं मैंने बहुत समय पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें उनकी श्रद्धा के बारे में लिखा था कि अगर राम प्रभु श्री राम का उन्होंने जब इंतजार करना था, जब ऋषि मुनियों से उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि प्रभु श्री राम खुद यहाँ पर आपके पास पधारेंगे, क्योंकि भील जाति के होने के नाते उनको एक किस्म से नीची जाति का समझा जाता था। ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं होता था, लेकिन उनको नीची जाति का समझा जाता था, ऐसा मैंने इतिहास में पढ़ा। और जब नीची जाति के लोग कहीं जाते हैं तो उनको उस समय ना गांव में कोई खाना देता था, ना कोई पानी पीने को देता था। तो ऐसे ही हमारी सबरी माता को जब तालाब के पास पाया गया तो वहां के जो भी उस समय अनुयायी थे उन्होंने तालाब से उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया गया कि आप नीच जात के हो, यहाँ से आपको पानी नहीं पीने दिया जाएगा, ना ही पानी ले जाने दिया जाएगा। उन्होंने अपने मन में ही प्रभु श्री राम को याद किया, लेकिन वहां पर जो लोग उपस्थित थे उसमें से किसी ने शरारत स्वरूप उनको पत्थर मार दिया, ऐसा इतिहास में लिखा है। पत्थर मारने से उनके सिर से शरीर से खून निकलने लगा और वो खून की एक बूंद जो है उस तालाब में गिर गई। इतिहास गवाह है वैदिक पुराणों में कि उस तालाब का सारा पानी ही जो है वो खून से भर गया। उसके बाद उस तालाब को पानी को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे यत्न किए गए, जो जो जिसने बताया वैसे करते गए कि शायद ये पीने लायक पानी बन जाए। उस समय वहां से प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी पधारे। उनको भी वहां के लोगों ने बोला, महंतों ने बोला, ऋषि मुनियों ने बोला कि ये पानी जो है तालाब का खून से सन गया है, तो इसको आप शुद्ध कर दीजिए तो कि ये पानी जो है पीने लायक बन जाएगा। क्योंकि प्रभु श्री राम तो खुद जानी जान थे, खुद देवता थे, खुद प्रभु थे, तो उन्होंने तो कौतक रचना ही था, लेकिन उन्होंने भी अपने तरफ से सबको खुश करने के लिए ही बहुत सारे काम किए, लेकिन पानी जो है वो शुद्ध नहीं हुआ। तब उनको पता था कि यहाँ पे सबरी माता मेरा जो है इंतजार कर रही है, जो फूलों से सजाया है और जो मीठे बेर जो वो जूठे करके रखती थी वो मेरे लिए एकत्र किए गए हैं। तो जब सबरी माता को इस बात का पता चलता है कि प्रभु श्री राम पधारे हैं, तो सबरी माता जब उधर को जाती है, क्योंकि शरीर थोड़ा वृद्ध अवस्था का है,
तो जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे वो धूल जो है उड़ती हुई आती है, और वो धूल जो है उस तालाब में आके जैसे ही छूती है तो उस तालाब का सारा पानी स्वच्छ हो जाता है। ये उसकी श्रद्धा और ये उसकी सेवा भावना जागृत करती है। तब सबने मिलकर प्रभु श्री राम से पूछा कि ये पानी सफेद कैसे हो गया, पीने लायक कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि जिस माता सबरी को आप लोग ने इस जगह से दुत्कारा था, मैं आज की भाषा यूज कर रहा हूं, जिस जगह से दुत्कारा था उसी सबरी माता के चरण की धूल उड़ती हुई इस तालाब में आई है, और ये पानी जो है आज पीने लायक हुआ है। ऐसी सेवा, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भावना अगर उनके दिल में थी तो वो सब प्रभु श्री राम की कृपा थी, क्योंकि प्रभु श्री राम आज हमारे बीच में दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इतना भव्य मंदिर बन गया है, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैं उस मंदिर के दर्शन करके आ चुका हूं। और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि उस मंदिर पे जरूर जाए। केवल आना जाना नहीं होता, मंदिर तो जबलपुर में बहुत है, वहां शिक्षा क्या मिलती है हमें ये देखना है। क्या जरूरी था, मैं थोड़ी हट के बात कर सकता हूं, क्या जरूरी था कि मस्जिद को तोड़ के ही मंदिर बनाना? अरे भाई, आपको अगर मस्जिद बनानी थी तो मंदिर के बाजू में भी तो बन सकती थी, क्यों तोड़ना? लेकिन उस परमात्मा ने ऐसा रचन रचाया है कि आज देख लो प्रभु श्री राम का डंका पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, और उस औरंगजेब और उस मस्जिद को बनाने वालों का आज कोई दिया जलाने वाला भी नहीं है। ऐसी श्रद्धा सेवा भावना हमारे बीच में पैदा करनी है। हम सब आज कसम खाएं कि जो बच्चियां भी कसम खाएं कि जैसे सबरी माता ने अपनी श्रद्धा और सेवा भावना से आगे बढ़कर धर्म को, संस्कृति को बचाया, ऐसे ही हम सब भी आज शपथ लें, यहाँ से जाएं और अपने उस बात का ध्यान रखें कि हमें भी हर जगह सेवा भावना में अग्रणी रहना है। समय कम, बातें कम। मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले हमें अपने माता पिता की बात माननी है। अगर पिता ने कोई बात बोली है तो समझो वो हमारे गुरु ने बात बोली है। अगर माता ने कोई बात बोली है तो समझो हमारे गुरु ने वो बात बोली है। यही शिक्षा लेने तो हम स्कूल में आते हैं। अपने से बड़ों का आदर करें, छोटों को सम्मान दें, तभी हमारा इस संसार में आके ये सब जो प्रोग्राम करते हैं ये मानाने तभी साक्ष्य होते हैं जब हम उसके कर कमलों पर चलने की कोशिश करें। स्कूलों में आए, विद्या बहुत अच्छी लें, माता पिता का सम्मान करें, अपना फर्ज निभा के इस देश की चल रही तरक्की में अपना योगदान दें। सबरी माता को नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद सरदार रणजीत सिंह जी। माता शबरी जयंती का यह कार्यक्रम इस एकलव्य विद्यालय परिसर में छात्र छात्राओं के मध्य करने का के पीछे ये बड़ा एक उद्देश्य है कि हमारी भावी पीढ़ी भी हमारे महापुरुषों के विषय में जाने, माता शबरी और भारतीय चिंतन, भारतीय संस्कृति दोनों के विषय में हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ी को ज्ञात हो, जिससे कि वे बेहतर नागरिक बनकर अपने देश की सेवा कर सकें। यह उद्देश्य है जिसके कारण माता शबरी जयंती के लिए इस स्थान का चयन किया गया। एक बार पुनः सभी बालिकाओं का, बालकों का बहुत बहुत अभिनंदन है, और आप लोग भी करतल ध्वनि के साथ बताइए कि आपको इस कार्यक्रम में कुछ जानने का अवसर मिला है। अगले वक्ता के रूप में अखिल भारतीय आदिवासी शबरी महासंघ के प्रदेश सह सचिव और जिला अध्यक्ष श्रीमान भैयालाल गोटिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आए और हम सबका को अपना मार्गदर्शन दें, और इसके पश्चात हमारे बीच में उपस्थित भक्ति, ज्ञान और सेवा की त्रिवेणी यहाँ पर बहेंगी और हम सब उसमें डुबकी लगाएंगे। आइए भैयालाल जी।
संत शिरोमणि माता सबरी जी के चरणों में नमन करते हुए एवं हमारे इस कार्यक्रम जो आज समरसता सेवा संगठन द्वारा आयोजित है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ज्ञानेश्वरी देवी जी उनके चरणों में नमन करते हुए एवं मंच में विराजमान हमारे अतिथि जन उनको भी मैं अपना प्रणाम करता हूं और श्रोता के रूप में हमारी वरिष्ठ माताएं बहनें बैठी हैं उनको भी मैं इस मंच से नमन करता हूं और मेरे देश के भविष्य एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राएं जो बैठे उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये हमारे देश के भविष्य है, इन्हीं के आने वाले समय में हमारी जगह इन्हीं का रोल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए प्ले होगा। आदरणीय श्रोताजन, आज आपने माता शबरी जयंती संगठन के माध्यम से यहाँ पे आयोजन किया गया है, मनाया जा रहा है और उसकी मुख्य विचारधारा है समरस भारत, समर्थ भारत, सब सबको जाने और सब सबको पहचाने। ये आज की जो विचारधारा है गोष्ठी की, ये विचारधारा ही हमारी भविष्य तय करती है। साथियों, अभी आपने सबरी जी के बारे में सुना। मैं अपना परिचय दे दूं, भैयालाल गोटिया मेरा नाम है। मैं LIC में उच्च श्रेणी सहायक के पद पर कार्यरत हूं और आदिवासी सबरी महासंघ का जो है जिले का अध्यक्ष और प्रदेश में सह सचिव के पद पर। सबरी महासंघ सबरी जी के ही नाम से उनके जो नौदा भक्ति प्राप्त हुई थी, उन्हीं के उद्देश्यों पे काम करता है। आपको राजा शबर की पुत्री थी शबरी जी। विवाह के समय जो पशु पक्षियों की जो बलि की प्रथा थी, उन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया। समाज को सबसे बड़ा संदेश भी उन्होंने दिया। उन्होंने बलि प्रथा का जो विरोध किया और दहेज प्रथा का विरोध किया। पिताजी ने शादी में इन अमुक जो पशु पक्षियों से वो प्रेम करते थे, उनकी बलि उन्हें स्वीकार नहीं थी। पिताजी से कई बार की मंत्रणा करने के पश्चात उन्होंने पिताजी नहीं मानी, हमारी संस्कृति रीति है, बोले आपको इसके अनुसार हमको चलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उस विचार से अप्रसन्न होकर पिताजी का घर त्याग दिया और जंगल जाते जाते जो है आगे मतंग ऋषि के आश्रम में उन्हें स्थान मिला। वहीं पर जब मतंग ऋषि जी जाने लगे परम धाम, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम यहीं रहना और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी आएंगे, आपको दर्शन देंगे। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया और वो समय भी आया और जब रामचंद्र जी आए तो अतिथि हमारे देवो भव, हमारी संस्कृति है भारत की कि अतिथि जो भगवान के तुल्य होते हैं। उसके स्वागत करने के लिए उन्होंने वेद चुन के जो है रखे थे, रोज रखते थे, कब आ जाए उन्होंने कभी देखा नहीं था, पहचान सकते नहीं है। इस कारण उन्होंने जो है रखा। अब जैसे ही भगवान सामने आए तो उन्होंने देखा तो बोलते ने कोई बड़ी चीज आ जाए तो हमारा जो विवेक है वो काम करना बंद कर देता है। तो उन्हें जो होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बिल्कुल याद नहीं था।
उन्होंने प्रभु जी को बैठाए और वो जो बेर थी उन्होंने ऐसे चक चक के खिलाए, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको लगा कि अगर कड़वी बेर खा लेंगे तो मन खराब हो जाएगा अतिथि का, तो उन्होंने भाव भी हो जो बोलते ना, अगर हमारी कोई बड़ी चीज आ जाए जिसकी हम अपेक्षा करते हैं तो हम अपना विवेक थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने झूठे बेर खिला दिए भगवान श्री राम को। और जब वो जाने लगे वहां से तो सबरी जी को भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि आप मांगो, क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा प्रभु हम कुछ नहीं चाहते, लेकिन हम आपको अपने आंखों के सामने से जाने नहीं देना चाहते। तो माता की जो है तपस्या को देख के भगवान ने 9 प्रकार की भक्तियों का वरदान दिया। 9दा भक्ति का वरदान संतों में अभी तक हमारे वेद पुराणों में कहीं ने 9 प्रकार की भक्ति श्री माता शबरी को प्रदान की गई श्री रामचंद्र जी के द्वारा। और वो भक्ति जो आज की थीम है हमारे इस संगठन के माध्यम से जो रखी गई है, सबको जाने सबको पहचाने समर्थ भारती, ये 9दा भक्ति का ही एक पार्ट है, उसमें समाहित है। वो जो भक्ति है वो समाज के ही प्रति जो है समर्पित। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उनका कहते पहली भक्ति संतों के संग। आज हमारे बीच परम संत हमारे ज्ञानेश्वरी देवी जी हमारे बीच जो है उपस्थित है। परम भक्ति संतन का संगा, ऐसे लोगों को हमें संतों का संग करना चाहिए और उनके द्वितीय भक्ति कथा प्रसंगा, अर्थात जो कथा संत लोग बताते हैं उन पे अमल करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने 9 भक्तियों का जो है विचारधाराएं रखी और उसी विचारधारा के तहत जो है आज हम चल रहे हैं। और इस प्रकार जो है माता जी की 9 भक्तियों का हमें भारत देश को, इस दुनिया को, पृथ्वी को जो है वरदान मिला। हमारा संगठन भी यही कहता है कि 9 प्रकार की भक्ति में एक प्रकार की भक्ति आपने अगर जीवन में धारण कर लिया, वो आपका जीवन जो है सार्थक जीवन बन जाएगा। माता शबरी जो है एक महिला नहीं है, माता शबरी एक ब्रह्मांड और एक ऐसा महापुराण है जिसको पढ़ने से, जानने से जो है हमारी जो मानवता की जो सेवा है उसमें पूरा उसमें समावेश है, ज्ञान भरा हुआ है। ये हम माता शबरी जो आज हम जयंती मना रहे हैं वो एक महिला नहीं है, एक ज्ञान का भंडार है। और आज जो वर्तमान परिवेश जो चल रहा है हमारे, हम जो है आज आधुनिक युग में, कंप्यूटर युग में या ये इसमें कहें विज्ञान युग में जी रहे हैं। अभी अपन विज्ञान युग में जी रहे, लेकिन हमें आध्यात्मिक सहारा दिए बिना हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे कार्यक्रम के आयोजन से हमेशा जो है हम धर्म के रास्ते पर जो है अध्यात्म के रास्ते पे चलेंगे, तभी हमको शांति का रास्ता प्रस्तुत होगा। आज जो है इस परिसर में हमारे देश के भविष्य एकलव्य विद्यालय के छात्र बैठे हुए हैं। उनके विशेष निवेदन है इन छात्रों से कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसका नाम एकलव्य है। द्वापर में एकलव्य का इतिहास जो है जीवनी है, उनका लेख है। तो आप जो है ऐसे विद्यालय में पढ़ रहे थे जहाँ एकलव्य का नाम जाना जाता है। एकलव्य एक ऐसा छात्र था जिन्हें द्रोणाचार्य ने किसी वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने गुरु मान लिया था उनको और मूर्ति बना के उन्होंने जो है शिक्षा जो है एक छात्र और गुरु का जो एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते में ऐसी शिक्षा प्राप्त की, धनुष विद्या का ऐसा गुण सीखा कि मूर्त रूप से जो आदमी सीख सकता है। वो कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर, मैं बच्चों को विशेष तौर पे, वो आपके अंदर अगर इतनी
ज्यादा इच्छा जागृत हो जाए कि हमें जो चीज सीखना है, हमको देश को इस महाशक्ति बनाना, देश को हमको विश्व स्तर का गुरु बनाना है, तो आपको अपनी शिक्षा का प्रदर्शन एकलव्य जैसे विद्यार्थी के रूप में करना ही पड़ेगा। तभी ये देश समर्थ और सबके लिए सबको जानने और विचारने का मिलेगा। साथियों, पुट्टपर्ती वहां से उनके दर्शन करने के पश्चात वहां फ्री में इलाज हो रहा था। एक घटना मैं बता दूं कि हम भारत में रहने वाले, इसलिए दूसरे जो विदेश के लोग हैं वो क्या विचारधारा हमारे बारे में रखते हैं, मैं उस विषय के विषय में बोलना चाहता हूँ। 2 मिनट बस। जब मैं लौट के उनके दर्शन करके धर्मावरम स्टेशन पे रात में गाड़ी 11:30 या 11:45 के आसपास आती है, वहां बैठा था तो विदेशी लोग भी वहां बहुत आते हैं। वहां जापान का एक बंदा जो है वहां पे आया और हम भी टहल रहे थे। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मध्य प्रदेश जबलपुर जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहां से मैं हरिद्वार जाऊंगा। तो मैंने पूछा कि ये हिंदी टूटी फूटी जानता था। मैंने पूछा आपको यहाँ कैसा लगा? तो उन्होंने बोला कि ये भारत देश जो है ना, ऋषि मुनियों का देश है। इस धरती पे जन्म लेना बहुत भाग्यशालियों को मिलता है कि आपने इस धरती में जन्म। मैं तो दर्शन करने आया हूँ, आपको तो जन्म लिया है भारत देश में, ऋषि मुनियों को देश, भगवानों के देश में, जहाँ बिना कमाए खाने को लोगों को मिलता है। तो बोले ये जो है ये भगवान की देवभूमि है, आपने तो जन्म लिया, तो मैं तो दर्शन करने आया हूँ, धन्य हो गया। इन्हीं बातों के साथ मैं ये बात समाप्त करता हूँ और यह मंच से प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। एकलव्य के समान एकाग्रता से बच्चों आपको पढ़ना है, ऐसा आदरणीय भैया लाल जी ने बताया। और जब एकलव्य के समान एकाग्रता से पढ़ेंगे तो खूब नाम कमाएंगे और भारत माता का भी नाम आगे बढ़ाएंगे। जोरदार तालियां एक बार आदरणीय भैया लाल जी के लिए। और आज हम जिनकी जयंती यहाँ मना रहे हैं, माता शबरी, भक्ति की, सेवा की और ज्ञान की भी त्रिवेणी है। ज्ञान का अर्थ केवल वह ज्ञान नहीं होता है जो ग्रंथों में छिपा है, लेकिन उनके व्यवहार से प्रभु श्री राम ने उन्हें पात्र जानकर ही नवधा भक्ति का उपदेश किया। वे भी भक्ति ज्ञान और भक्ति सेवा की त्रिवेणी आपको बताया अभी अरुण भैया ने कि किस प्रकार वो ऋषि मुनियों की सेवा करती थी। और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम को सुशोभित कर रहे हम सबको अपना आशीर्वचन देने के लिए पधारी आदरणीय पूजनीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी भी ज्ञान, भक्ति और सेवा की त्रिवेणी हैं। ऐसे बच्चे जो जिनके माता पिता नहीं है, परिवार की परिस्थिति नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए उनके लिए वो ब्रह्मर्षि बाबरा विद्यालय का संचालन करती हैं और ऐसे बड़ी संख्या में विद्यार्थी उनके पास आवासीय व्यवस्था में रहकर अध्ययन करते हैं और उनमें से अब कई अनेक अच्छे स्थानों पर पहुंचने लगे हैं। ऐसे कैंसर मरीज जिनके परिवारों में उनकी देखभाल नहीं हो सकती है या जो जीवन के अंतिम क्षणों में आ गए हैं, उनको उनके अंतिम क्षणों में उनकी सेवा हो, इसके लिए आप विराट हॉस्पिटल का एक संचालन करती हैं। तो ऐसी परम पूजनीय आदरणीय संस्कारधानी को जिन्होंने अपने कर्म क्षेत्र के रूप में चुना है, आदरणीय ज्ञानेश्वरी दीदी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, उनसे सादर निवेदन करता हूं कि वे हम सबको अपना आशीर्वचन प्रदान करें। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शबरी श्रमणी नामः काकुत्स्थ चिरजीवनी। माँ शबरी
जिनकी जयंती मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। मंच पर विराजमान श्री भैयालाल कोटिया जी, आदरणीय सरदार रणजीत सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के समरसता सेवा संगठन के मूल सूत्रधार भाई श्री संदीप जैन जी, सचिव श्री उज्जवल जी, इस कार्यक्रम के मंच संचालक भाई श्री धीरज जी, ये जो सुंदर सभागार देख रहे हैं, जिस विद्यालय का है, इस संस्था की प्राचार्य आदरणीय श्रीमती गीता साहू जी, बहुत सारे चिर परिचित चेहरे सामने हैं, भैया श्री नरेश ग्रोवर जी, संजय नाहरकर जी, आलोक पाठक जी। मैं बैठी यहाँ सोच रही थी कि जब हम यहाँ अंदर इस सभागार में आए तो देखा कि इस हॉल की जितनी चेयर्स हैं, इनकी अभी रैपर्स भी नहीं उतरे हैं। तो गीता जी ने बताया कि इसका तो अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है। तो इससे सुंदर इस सभागार का उद्घाटन और क्या होगा। माता शबरी की जयंती मनाने से इस सभागार का आज उद्घाटन हुआ है। इससे सुंदर प्रारंभ इस सभागार का और क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य हमारे नागरिक और सबसे विशेष रूप से इस विद्यालय के शिक्षक भी मैं समझती हूँ यहाँ पर हैं, और प्यारे बच्चे जरा कमर सीधी करके बैठेंगे। हम स्कूल वाले हैं तो हमें बच्चों को सीधे बिठाना आता है। आप लोगों को बोरिंग तो नहीं लग रहा प्रोग्राम बच्चों? तो एक बार जोर से जय श्री राम का नारा लगाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे एनर्जेटिक होते हैं। आप लोगों ने बच्चों यहाँ पर माता शबरी की जीवन की कथा सुनी, उनके पूर्व जन्म की भी आप लोगों ने यहाँ पर कथा सुनी। मेरा ऐसा मानना है कि शबरी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है और शबरी रामायण की केवल एक पात्र नहीं है। शबरी एक भाव है। भाव कैसा? शबरी भाव है अहिंसा का, शबरी भाव है भक्ति का, शबरी भाव है सम्मान का, शबरी भाव है प्रेम का, शबरी भाव है गुरु के प्रति निष्ठा का, शबरी भाव है अपने इष्ट के प्रति प्रगाढ़ आस्था का, और शबरी भाव है सबसे बड़ी बात जो है वो भाव है पेशेंस का, सहनशीलता का। शबरी श्रवणी नामा काकुत्स्थः चिरजीवनी। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि शबरी नामक की एक सन्यासिनी है और वो चिरजीवनी है। चिरजीवनी यानी बहुत वृद्धा हो चुकी है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जो कथा आप लोगों ने अभी मेरे पहले के वक्ताओं से सुनी कि शबरी एक छोटी सी बालिका थी। आप सोचिए कि आप ही की उम्र की रही होगी शायद बालिका, वो आप ही की उम्र की रही होगी ना। और इतनी छोटी सी बालिका जो थी, उसके मन में पशु पक्षियों को अपने विवाह के लिए मरते हुए देखकर दया भाव उत्पन्न हुआ, अहिंसा का भाव उत्पन्न हुआ कि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें भी उसी ईश्वर का अंश है। तो हम अपने निहित स्वार्थ के लिए इन पशु पक्षियों के अंदर जो ईश्वर है, उस चेतना को हम कैसे मार सकते हैं? ये अहिंसा भाव है जो शबरी के रूप में था, उस बालिका के रूप में था। फिर शबरी साहस का भी नाम है।
आप लोग इस तरह से साहस कर सकते हो कि अपने माता पिता को बिना बताए कोई विवाह से बचने के लिए, घर के एक बहुत बड़े उत्सव से बचने के लिए, विवाह शब्द का तो शायद उसको उस समय अर्थ भी ना पता होगा, लेकिन उस उत्सव से बचने के लिए कि मेरे कारण वो पशु पक्षी मारे ना जाए, वो कितना साहस करती है वो छोटी सी बच्ची कि वो घर छोड़कर निकल पड़ती है और जंगलों में चली जाती है। वहां जाकर मतंग मुनि के आश्रम के बाहर वो रोज ऋषियों के लिए लकड़ियां चुनती है, रोज रास्ता साफ करती है। शबरी नाम है पेशेंस का। कितनी पेशेंस थी, कितनी सहनशीलता थी, कितनी निडरता थी और कितना तप था और कितना प्रेम था भगवान के प्रति। और ऐसा निश्चल प्रेम था कि वो ये भी भूल जाती थी कि मैं जो बेर रोज चुन चुन के रखती हूँ, उनको जूठा करके रखती हूँ, मैं जूठे बेर भगवान को खिलाऊंगी क्या? लेकिन भगवान के प्रति उनकी जो आस्था थी, भगवान के प्रति शबरी माता की जो निष्ठा थी, जो श्रद्धा थी, उसी का परिणाम था कि जब भगवान वन से लौट कर आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, अब जब एक माँ का बेटा 14 वर्ष के बाद वनवास से लौट कर आएगा तो घर के जितने लोग हैं सबको बहुत चाव होता है। आप लोग हॉस्टल से जब घर जाते हो तो आपकी माता जी, सबकी माताएं जो है वो नए नए पकवान बनाकर रखती होंगी। किसकी किसकी माताएं रखती हैं बनाकर? हाथ खड़ा करिए। सबकी माताएं रखती हैं। तो ऐसे ही जब राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे तो बात नहीं बच्चों, बात सुननी है, बोलनी नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो माता ने, उनके ससुराल ने, उनके मित्रों ने, उनके गुरु घर में, तुलसीदास जी कहते हैं घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे। घर यानी माता कौशल्या ने, गुरु ग्रह उनकी गुरु माता अरुंधति जी ने, घर गुरु ग्रह प्रिय सदन उनके मित्रों के यहाँ, सासुरे उनकी ससुराल में, सब जगह गए वो वनवास से लौटने के बाद। अब जहां जाए तो सब लोग ये सोचे कि राम बहुत वर्षों के बाद, वनवास के बाद महल लौटे हैं, अयोध्या लौटे हैं, इनको वनवास में अच्छा खाना नहीं मिला होगा, इसलिए एक से एक बढ़कर उनके लिए पकवान बनाते थे। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां भई पहुनाई, पहुनाई कहते हैं मेहमानी में जाते हैं ना हम लोग, है ना, पार्टी में। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां भई पहुनाई, तो राम जी वहां भोजन करने के बाद माता, उनकी सासू माँ, उनकी गुरु माता, उनके मित्र सब ये सोचते थे कि राम भोजन करने के बाद कहेंगे वाह आज आनंद आ गया भोजन करने का, इतने सालों से भोजन करने का आनंद नहीं आया था। परंतु राम जी क्या कहते थे? राम जी क्या करते थे? वो कहते थे तब तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कहा कि जहां जहां राम जी भोजन करने के लिए गए वहां भोजन करते थे, बोलते थे अच्छा तो है, परंतु जो सबरी के फलों का स्वाद था ना, वो स्वाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शबरी की जीवन भर की तपस्या थी, शबरी का अगाध प्रेम था प्रभु राम के चरणों में, शबरी की अगाध आस्था थी, श्रद्धा थी, और उसने अपना पूरा जन्म, पूरा जीवन जीव जंतुओं की सेवा में, जीव जंतु जो है ना, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने एक बहुत सुंदर उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं कि पशुओं और पक्षियों में और मनुष्यों में जो भेद नहीं करता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण यानी कि विद्वान, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि, गवि कहते हैं गाय को, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, हस्तिनी कहते हैं किसको? हाथी को। कहा विद्या और विनय से संपन्न विद्वान, गाय, हाथी और शुनी चैव शपाके, चांडाल और शपाके यानी कि
कुत्ते में, श्वान में। अब इन सब में जो अंतर नहीं करता, इस सब में अंतर कौन नहीं करता? जो ये जानता है कि भले वो विद्या और विनय से संपन्न विद्वान हो, वो गाय हो, हाथी हो या कुत्ता हो, इन सब के अंदर जो एक ही परब्रह्म परमात्मा का चेतन तत्व है वही प्रकाशमान है, इसलिए सबको समान दृष्टि से देखता है। समदर्शी मोहि कह सबको, और शबरी ने निश्चित रूप से वही समदर्शिता उसमें थी शबरी माता में। तब तो उन्होंने अपने निहित व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इतने पशु पक्षियों का वध होना स्वीकार नहीं किया। ये हमें बहुत बड़ी सीख देती है। ये केवल एक घटना, ये छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और बच्चों, आप सब लोगों को अपने जीवन में इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जैसा खाए अन्न वैसा होए। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। हम जैसा आहार करेंगे वैसी हमारी बुद्धि बनेगी। जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे आपकी बुद्धि बनेगी, और जैसी आपकी बुद्धि बनेगी वैसे आप कर्म करेंगे। आप सात्विक भोजन करेंगे तो आपकी बुद्धि सात्विक होगी। आप तामसिक भोजन करेंगे, ना खाने योग्य पदार्थ खाएंगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही बनेगी। और अगर आपकी बुद्धि जो है वो तमोगुण से भरी हुई होगी, दुर्विचारों से भरी हुई होगी, तो आपके कर्म भी वैसे होंगे। और फिर जैसे आपके कर्म होंगे वैसा आपको उनका परिणाम मिलेगा, और फिर जैसा परिणाम मिलेगा वैसा हमें आगे जाके जीवन मिलेगा। तो ये आपके हाथ में है कि आपको अपने जीवन में किस प्रकार का अपने जीवन को स्वरूप देना है। और आप बच्चों जिस आयु में हैं, इस आयु में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं, आप कितना खाते हैं, आप कब खाते हैं और किसके हाथ का बना खाते हैं, और खाने से पहले आप क्या करते हैं। आप लोग छात्रावास में रहते हैं, निश्चित रूप से छात्रावास में अच्छा भोजन आपकी प्राचार्य व्यवस्था कराती होंगी, लेकिन खाने से पहले क्या हम अपने भोजन को भगवान को समर्पित करते हैं? भोजन मंत्र बोलते हैं? सब बच्चों को याद है भोजन मंत्र? वेरी गुड। भोजन मंत्र बोलकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से हमें क्या लाभ होता है जानते हैं आप लोग? भोजन मंत्र जब हम बोलते हैं तब हमारे सामने जब भोजन होता है तब हम भोजन मंत्र बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, है ना। तो जब आप जो भी मंत्र आपको सिखाया गया होगा उस समय हम अपने भोजन का भगवान को भोग लगाते हैं। और जब हम मंत्र बोलकर भगवान को भोग लगाते हैं तो वह भोजन जो है वह प्रसाद बन जाता है, और जो प्रसाद होता है वह हमेशा से सात्विक होता है। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो कोई भी गंदी वस्तु हम भगवान को भोग नहीं लगाते, ये बात याद रखिएगा। इसलिए भोजन मंत्र बोलना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन मंत्र बोलकर हम भगवान को भोग लगाकर यदि अपने जीवन में भोजन करते हैं तो हमारा जीवन सात्विक होगा, हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारे विचार सात्विक होंगे और हमारे कर्म सात्विक होंगे। और कर्म सात्विक होंगे तो कर्मों का फल भी सात्विक होगा, और कर्मों का फल सात्विक होगा, उनका परिणाम भी सात्विक होगा। और ये आपके व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाएगा, आपके पारिवारिक जीवन को सुंदर बनाएगा, आपके सामाजिक जीवन को सुंदर बनाएगा, और पूरे राष्ट्र को सुंदर बनाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में क्या खाना है और कैसे खाना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, आप लोग हमारे आने वाले भारत का भविष्य हो, आगे आने वाले कल की नींव हो। आपको अपने जीवन में भोजन, अच्छा एक बात और याद रखिए कि आप लोग भोजन केवल मुंह से नहीं खाते हैं, आप कान से सुनते हैं, वो आपके श्रवणेंद्रिय का भोजन है। आप आंख से जो देखते हैं वो आपके नेत्रों का भोजन है। आप नासिका से जो सूंघते हैं वो आपकी नासिका का भोजन है, क्योंकि आंख से जो देखेंगे वो आपके दिमाग पर छप जाएगा, कान से जो सुनेंगे वो कान में गूंजता रहेगा, और अच्छी और बुरी सुगंध या दुर्गंध जो भी सूंघेंगे वो आपके मन को अवश्य प्रभावित करती है। इसलिए बहुत सावधान होकर क्या खाना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, क्या देखने योग्य है और क्या नहीं देखने योग्य है, क्या
हमारे जीवन में पढ़ने योग्य है और क्या नहीं पढ़ने योग्य है, और मोबाइल में कितना देखना है और क्या देखना है, इसके ऊपर भी आप लोगों को चिंतन करना होगा। माता पिता या अध्यापक आपको एक निश्चित समय के लिए आपको वॉच कर सकते हैं, आपके ऊपर पहरा दे सकते हैं, लेकिन जितना अधिक पहरा आप स्वयं अपने चरित्र निर्माण को दे सकते हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए अपने चरित्र का निर्माण करके आप लोग अपने राष्ट्र के चरित्र का निर्माण करते हैं। आप लोग आदरणीय मोदी जी को उनकी मन की बात आप लोग सुनते होंगे निश्चित रूप से। कितना अधिक वो राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, बच्चों के बारे में सोचते हैं, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री की बात को सुनकर, केवल एक कान से सुनकर हम दूसरे कान से निकाल ना दें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें। और इस आज के आयोजन का जो उद्देश्य है, समरसता सेवा संगठन का जो उद्देश्य है, सब सबको जाने और सब सबको माने, इसका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य है कि हम सब लोग बिना किसी जात, वो आचार्य रामानंदाचार्य जी ने हमें बहुत सुंदर एक संदेश दिया है, वो है जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि का होई। इसलिए हम सब परमात्मा की संतानें हैं और उसी एक परमात्मा तत्व से हम सब लोगों का जन्म हुआ है। हम उन्हीं की संतानें हैं और उन्हीं के अंश हैं। इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए सब सबको जाने और सब सबको माने, इस मंत्र को याद रखें। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इसी में इस सेवा समरसता सेवा संगठन की सार्थकता है और ऐसे आयोजनों की सार्थकता है। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है, बड़े लोग तो हम लोगों को बहुत जगह सुनते रहते हैं, लेकिन बच्चों से बात करने का मौका हमें जब भी मिलता है तो हम बड़ों को छोड़कर बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि मेरा वो बहुत पसंदीदा विषय है। बच्चों, आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप खूब अच्छे से अपने एग्जाम्स दें, अच्छे रिजल्ट्स लाएं और योग्य बने, अपने परिवार का भी नाम ऊंचा करें और इस देश का भी नाम ऊंचा करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ समरसता सेवा संगठन के सभी पदाधिकारियों को और आयोजकों को मैं पुनः पुनः बहुत बधाई देती हूँ। इस प्रकार का एक गंभीर विषय को लेकर उन्होंने ये जो कदम उठाया है, वे बधाई के पात्र हैं। हरिओम। अभिभूत हैं, आपके आशीर्वचनों से हम सब अनुग्रहित हैं। और दीदी, एक बार पुनः आपके चरणों में सादर प्रणाम निवेदन करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शबरी भाव है, बच्चों आपको कैसे रहना है, कैसे जीवन को जीना है और कैसे अपने जीवन को अनमोल रत्न बनाना है, इस सब का सूत्र फार्मूला आज आपने आदरणीय दीदी जी से प्राप्त किया। एक बार जोरदार संवेद करता ध्वनि से हम सब उनको प्रणाम निवेदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कार्यक्रम के अगले चरण में विभिन्न समाज सेवियों का हम यहाँ से सम्मान करने जा रहे हैं। उसके पश्चात आपके समक्ष एक नाट्य महाशबरी प्रस्तुत किया जाएगा। मैं आग्रह करूंगा सम्मान समारोह के क्रम के लिए सर्वप्रथम इंजीनियर सोमवारू कोल जी, अध्यक्ष शबरी संघ जबलपुर, कृपया पधारे। श्रीमान केपी राकेश जी, प्रांत अध्यक्ष कोल सेवा समाज। श्रीमान रोशन लाल कोल जी, आदिवासी शबरी संघ। श्री राम लखन रोतिया जी, श्री मंगेश गोटिया जी, श्री मगन भूमिया जी, श्रीमान शंकरलाल मोटिया जी, आदिवासी सेवा कल्याण महासंघ। श्रीमती गीता गोटिया जी कृपया आए। श्रीमती वनिता घई जी, प्राचार्य कन्या परिषद, कृपया पधारें।
श्रीमती वनिता देवी जी का अभिनंदन हो रहा है। आप कन्या परिसर के प्राचार्य हैं और आज हम जिस नाट्य का मंचन देखेंगे शबरी नाम से, उसके डायरेक्टर, नाट्य लोक मंच के डायरेक्टर श्री दविंदर सिंह ग्रोवर का अभिनंदन करें और संजय जी का, क्योंकि आपको बहुत सुंदर नाट्य अब आप दोनों के निर्देशन में देखने को मिलेगा। और दविंदर जी क्या समूह चित्र के लिए सभी मान्यवर जिनका स्वागत हुआ कृपया साथ में आ जाए। भक्तिमती शबरी, संत हृदया भीलनी शबरी अपना पूरा जीवन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में गुजारती हैं और जब प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं श्री राम ही उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षारत रहे हों। आइए भक्तिमती शबरी के साथ हम भी जीवन को सफल सुंदर बनाने वाली श्री राम भक्ति धारा का रस लें। लीला भक्तिमती शबरी। शबरी काकी आए तुम्हारे प्रभु। प्रभु आज
आज नहीं आए भैया। अच्छा अच्छा, यानी कल आएंगे? हाँ, कल आएंगे। प्रातः आएंगे या दोपहर में? वो दोपहर में आएंगे। अच्छा, तो कोई संदेश आया होगा? नहीं, संदेश तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कहता है। अच्छा, मन कहता है? हाँ भैया। तो ठीक है, जब वो आ जाए तो बता देना हमें भी। ठीक है भैया, बता दूंगी। बताओ, ये भीलनी सोच रही है कि इसको प्रभु के दर्शन मिल जाएंगे, गुरु मतंग ऋषि को नहीं मिले, इसे मिल जाएंगे। मुझे तो लगता है इसकी मति काम नहीं कर रही। अरे बुढ़ापा आ गया है, ऐसे ही किसी दिन चल बसेगी। सुंदर शाम सलोनी सूरत नैनों में अपने मैं बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में ये शीश नवाऊंगी। प्रभु जी मुझको भूल गए क्या, लो दास की खबरियाँ। भूल गए क्या, लो दास की खबरियाँ। भूल गए क्या, लो दास की खबरियाँ। रमा रमा रटते रटते बीती रे उमरिया। रमा रमा रटते रटते बीती रे उमरिया। रमा रमा रटते रटते बीती रे उमरिया। बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया। त्रैलोक्य मोहन श्री राम श्यामल गौरंग लक्ष्मण, दिव्य सरसीज लोचन सर पर जटाभूषण। धनुष बाण शोभित कंधे पर मालाएं पीत वसन। शबरी नीरख विभोर से भर आई दो नयन। वचन ना आई मुख में वो बार बार रूप निहारे। पद पंकज में गिर प्रणाम कर गुरु वाणी सुमिरे। मधुर सुंदर हसत श्री राम श्री रघुनंदन। अतिकृत होए शबरी बिठाई ले दिव्य आसन। जल पात्र लेके प्रभु जी के वो पद पानी पखारे। प्रेम भक्ति भाव से प्रसाद ले वो माथे लगाए।
मीठे। इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो न। फूल फल नाना हरिपद रति रस वेद बखाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। खाई रहे बेर रघुराई, कहे बहुत मीठा है भाई। खाई रहे बेर रघुराई, चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। चखी चखी बोले बहुत मीठा लगे। खाओ मोर लक्ष्मण भाई, खाई रहे बेर रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बेर रघुराई। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। मीठे थे बेरिया के मीठा था प्रेम भाव। शबरी जन्म फलदाई, खाई रहे बेर रघुराई। कहे बहुत मीठा है भाई, खाई रहे बेर रघुराई। अयोध्यापुरी और जनकपुरी में मैंने विभिन्न प्रकार के भोजन किए, किंतु तृप्ति मुझे शबरी माता के यहाँ हुई। शबरी माता ने तो मुझे 4 बेर खिलाकर ही बांध लिया, अपना लिया। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। भक्ति प्रेम डोरी में शबरी ने बांधा। झूठे झूठे बेर खिलाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। भक्तन को दीनी बड़ाई, प्रभु बंधे बंधन में आए। ये हमारे परम गुरुदेव महामुनि मतंग ऋषि का प्रताप है। आज वो नहीं है, परंतु उनके आश्रम के फल और फूल कभी नहीं मुरझाते। उनके आश्रम में आकर जंगली पशुओं की हिंसा आज भी जाती रहती है। आज
शेर और बकरी एक साथ बैठते हैं प्रभु। कितने भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। प्रभु, हम नहीं जानते किस विधि से आपकी स्तुति करें। हम जाति से अतिहीन, गंवार और बुद्धिहीन नारी हैं। हमको ना मंत्र आते हैं और ना ही वंदना। माता, लोगों में भ्रम है, तुम आज सुन लो। हे माता, मैं ऊंच नीच का भेदभाव न कोई मानूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल गुण नहीं जानूं। स्त्री और पुरुष नाम रूप से, गुण में भी रखूं न कोई नाता। भक्ति भावना निर्मल हो जिसमें, स्वीकार करूं मैं हे माता। माता, आप कह रही हैं कि आप मेरी स्तुति नहीं कर पाएंगी, इसलिए मैं आपको अपने गुरुजनों से सुनी हुई नवधा भक्ति को सुनाता हूँ। उसे आप एकाग्र मन से सुनिए। आपने कहा कि भगवान की स्तुति कैसे करूं? माता, स्तुति बुरी बात नहीं है। स्तुति किसी को भी प्रसन्न कर देती है, परंतु तभी जब वो निष्काम हो, यानी बिना किसी स्वार्थ के हो, उसमें कपट न हो। हमारे मन में कोई कपट नहीं है प्रभु। जानता हूं माता, तो पहली भक्ति सुनिए कौन सी है। पहली प्रकार की भक्ति है संतों का संग, और दूसरी विधि है भगवान की कथा प्रसंग को सुनना। हाँ, संतों की कृपा से ही हमने आपको पाया है राम, और गुरु जी के साथ बैठकर मैंने हरि कथा श्रवण और गुणगान किया है मेरे प्रभु। कहने से भी अधिक पुण्य मिलता है सुनने में। भगवान की कथाओं को सुनने से सिद्धि मिल जाती है। तीसरी भक्ति है माता अभिमान रहित गुरु सेवा, और चौथी भक्ति है छल कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करना, यानी ऐसी गुरु सेवा जिसमें तनिक भी अभिमान न हो। गुरु कृपा का परिणाम आपके सामने है। भगवान के नाम का मंत्र जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है। विश्वास पूर्वक किया गया मंत्र जाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। छठवीं भक्ति इंद्रिय दमन और संसार से विरक्ति है। विषयों को तृण समान समझकर उनका त्याग कर दें और मन वचन कर्म से भजन करें। सातवीं भक्ति है पूरे संसार को भगवान से ओत-प्रोत देखना, समभाव से संतों को भगवान से भी अधिक मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को कभी न देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में भगवान के प्रति भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। परंतु हमें तो इनमें से कोई नहीं है प्रभु। ये उपदेश आपके लिए नहीं है माता। काहे प्रभु? क्योंकि सब प्रकार की भक्ति में हो तुम मातु प्रवीण, इसीलिए आई हमारी
भक्तियां आप में पहले से ही है माता। आप तो भक्त शिरोमणि हैं, महायोगिनी हैं। वे लोग धन्य हैं जो आपकी महिमा का बखान करते हैं। हे माता, मैं आपको कुछ समझाने या बताने के सामर्थ्य नहीं रखता। मैं तो याचक के रूप में आपसे कुछ पूछने और जानने के लिए आया हूं। वो क्या है प्रभु? माता, मेरी प्रिया जनक नंदिनी का हरण हो गया है। उन्हें ढूंढने के लिए ही मैं इस समय वन में भ्रमण कर रहा हूं। क्या आप उनकी सुधि जानती हैं? यदि आपको कुछ भी ज्ञात है तो आप मुझे बताएं कि वो मुझे कैसे मिल सकती हैं। प्रभु, परम गुरु की ही कृपा का फल है कि आज आपके दर्शन हुए और हमारे कई जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना। एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहाँ मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपा सर की यात्रा कीजिए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी। प्रभु, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ माता। बहुत कृपा हुई आपकी शबरी माता। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब दिखाई, तुम्हारी महिमा पार, तुम्हारी महिमा पार, हे रघुराई कोई न पावे पार। जिनमें गुण विवेक मिले ऋषिवर अनेक, था जिनमें गुण विवेक उन्हें सब कुछ था ज्ञान, करते जप तप और ध्यान, हिलनी से की तुमने बात, है रघुराई इसको न था कुछ ज्ञान, रघुराई कैसी अजब दिखाई, रघुराई कैसी लीला अजब
को प्रणाम। भाग्यशाली हो प्रभु जो आपके दर्शन प्राप्त हुए। मैं भी मुनिवर। बहुत ही सुंदर सरोवर है। हाँ प्रभु, परंतु जल बहुत ही दूषित है, किसी काम का नहीं। प्रभु आप इस सरोवर को पवित्र कर दीजिए, हमें जल के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। क्यों दूषित सरजल हुआ, सोचे श्री भगवान, कहीं हुआ तो है नहीं माता का अपमान। मुनिगण, क्या कभी आपने इस सरोवर में शबरी माता को स्नान करने के लिए मना किया था? हाँ प्रभु, शबरी भीलनी है, इस कारण इस सरोवर में स्नान नहीं कर सकती। क्यों? ये किसने विधान बना दिया कि एक भीलनी आम सरोवर में स्नान नहीं कर सकती? बताइए, किस नियम विधान में ऐसा लिखा है? प्रभु, शबरी के स्नान से सरोवर भ्रष्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं और वो किसी के लिए उपयोगी नहीं रहा। ये सब इनके स्नान करने से नहीं, में कानन वास दूर कर तपस्वी, शबरी का संन्यास वनवासी शबरी रही, स्वयं वनवासी राम, नवधा पति बता दिए आपको रामायण गाथा जयती, जय 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 श्री राम, जय हो शबरी रहे जग में राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, शबरी मैया तुम्हें प्रणाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो, हम आपकी तालियों से जानना चाहते हैं कि भक्तिमती शबरी लीला आपको कैसी लगी? 15 शो में महिमा ने माता सीता की भूमिका का निर्वहन किया। लक्ष्मण की भूमिका में थे प्रेमराज विश्वकर्मा, और आज की लीला जिन पर केंद्रित थी माता शबरी की भूमिका में थी मानसी सोनी। हम संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन, समरसता सेवा संगठन और इस विद्यालय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इस प्रस्तुति को इस मंच पर मंचन का मौका दिया। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। साथ ही एकलव्य छात्रावास की माननीय प्रिंसिपल साहू जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही सभी बच्चों का और सभी बालिकाओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से निवेदन है कि अल्फाज लेकर अवश्य जाएंगे। धन्यवाद।